नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका मेज़बान विजय अरोड़ा और आप सभी का स्वागत है एम्पायर आपको। 2024 के इंतखाबात ख़त्म हो गए और जो कल नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। पूरे देश में नहीं, जम्मू कश्मीर में भी वो नतीजे चौंकाने वाले थे। बहुत शोर सुनते थे पहलू में बीच के, जब चीरा तो कतरा एक खून निकला। सुनील डिम्पल मिशन स्ट्रीट के प्रधान हमारे साथ हैं। ये जब से एग्जिट पोल आए तभी से कह रहे थे कि छः नतीजें जम्मू कश्मीर की इंडिया अलायंस जीतने वाली है, मगर नतीजे पूरे देश की तरह यहाँ भी चौंकाने वाले हैं। सुनील डिम्पल से हम बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। जी अरोड़ा साहब, मैंने ये जब एग्जिट पोल की रिपोर्ट आई थी, जो पेड एजेंसीज होती हैं, तो मैंने ये रिएक्शन, क्योंकि पत्रकार मित्र मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे और मैं रिएक्शन नहीं दे रहा था, और लोग भी सुबह से लेकर शाम तक जम्मू कश्मीर की आवाम, कश्मीर तमाम इलाकों की आवाम, जम्मू की आवाम जब पूछना चाहती थी कि एग्जिट पोल के ऊपर हमारा क्या कहना है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक देश की आवाम ने जनादेश मैंडेट दिया ही नहीं था, नंबर एक। और ये पेड एजेंसीज होती हैं जो जिसको जैसे डल लेक में आपने सैर करनी है अरोड़ा साहब, तो शिकारे वाले, कश्ती वाले को पैसे दो, वो घुमा करके आपको ले आएगा। उसी तरीके से पेड एजेंसी थी ये एग्जिट पोल। और वो देखा आपने जो कहा था कि ये परिणाम गलत है, ये एग्जिट पोल बिकाऊ है और इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि उसमें दर्द नहीं था देश की जनता का, बेरोजगारी का दर्द कहीं झलक नहीं रहा था, गरीबी का दर्द झलक नहीं रहा था। और ऐसा भी था कि वो तो घर में बैठ करके जो स्क्रिप्टेड एक सर्वे रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चली होगी, वो एग्जिट पोल वालों ने बोल दी। और आज आपने खुद देख लिया कि हमारी बात सही निकली, और जो एग्जिट पोल के थे निताई जो गिनती में 4 जून को आए, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट थे। सुनील डिम्पल जी, क्या आपको लगता है कि मोदी की गारंटी, बार बार वो कहते थे मोदी की गारंटी है, और 20% कम उनको सीटें मिली, इसी बार 330 या 240 आई, आप क्या कहेंगे कि उनकी गारंटी को नकार दिया गया है? मैंने कहा उनके तमाम स्लोगन पिछले 10 सालों में जो भी वादे उन्होंने किए थे लोगों के साथ, एक भी पूरा नहीं हुआ। बताइए, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, गरीबी हटाने का वादा किया था, और 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालने का वादा किया था। तो सबका साथ सबका विकास, मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो गरीबी बढ़ी है, मोदी था तो बेरोजगारी बढ़ी है, मोदी था तो लोग देश के भूखे मरे हैं, मोदी था तो किसान मरे हैं, मोदी था तो कोरोना में लोग मरे हैं। अब ये बातें कुछ बड़ी है। अब ये पूछिए सवाल कि आज सरकार कौन केंद्र में बनाने जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा विजय भाई कि केंद्र में किसी की भी सरकार बने, हमने तो जोर लगाना था, जो लोगों को जगाना था हमने जगाना। लोगों ने जो जनादेश दिया उसका भी हम स्वागत करते हैं। अब केंद्र में चाहे इंडिया की सरकार बने, चाहे एनडीए की सरकार बने, लेकिन हमारी जंग तो भी जारी है। हम उनसे, एनडीए और इंडिया से कहेंगे कि पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस किया जाए, और फिर जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि दोनों जंग, अरोड़ा आप मेरे साथ रहे, मैं सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट से जीत करके लाया हूँ। असली जंग तो अब शुरू होगी। और अब देखिए, आप ये भी जानना चाहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री और कैसे कौन बनेगा, तो खरीद फरोख्त में जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी माहिर है, रियासतों की सरकारें तोड़ने में, सरकारें गिराने में ये माहिर है। अपना हाल देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ। यानी कि लोगों ने इनकी शर्मनाक हार की है। और अब ये खरीद फरोख्त में माहिर है। आज ही चंद्रबाबू नायडू ने अपनी शर्तें रख ली। चंद्रबाबू नायडू ने मालूम है क्या शर्त रखी? उसने ये शर्त रखी कि पहले तो आंध्र प्रदेश को 370 दिया जाए, स्पेशल स्टेटस दिया जाए, 5 कैबिनेट की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पोस्टें दी जाए, और साथ में पार्लियामेंट के स्पीकर की पोस्ट दी जाए। बताइए। सुनील, मुझे एक बात है, बार बार मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत, और पिछली बार का जनादेश देखें और इस बार का जनादेश देखें, कांग्रेस 100 के करीब पहुंची है, डबल से ज़्यादा उनको एक बूस्ट मिला है। क्या आने वाले इंतखाब जो यहाँ पे होंगे, जैसे कि आपने कहा कि 28 सीटों में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, तो ये आपको आइडिया कहाँ से आएगा 28 पे लड़ेगी? नहीं, आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं बात, ये मैं प्रूव करके बता सकता हूँ। पहला तो आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि आपने 3 सीटें कश्मीर की उम्मीदवार उतारने से पहले ही हार दी, यानी कि अगर 18 असेंबली की सेगमेंट्स भी हों उन 3 सीटों पे, तो कितनी हो गई? 18 और 3 54, 54, ठीक है। फिर उसके बाद पुंछ राजौरी में भी 5-6 सीटें हैं, 54 और 6 60,
पीछे रह गए 30 और 28, यानी कि 3 सीटों के ऊपर तो आप चुनाव लड़े नहीं, तो आने वाले 30 या 28 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। चलिए वो भी हम उसको भी कहते हैं, लेकिन आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है ये तो बताइए। और मैं विजय जी आपने पूछा है तो मैं आपके हाथ मुंह दिखाई भी भेजूंगा, इनसे पूछिए ज़रा कि इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। अब आप बताइए, असेंबली में हमारी सरकार बनने जा रही है, वोटिंग परसेंटेज हमारी बड़ी है, और साथ में आप देखेंगे कि जब हम असेंबली में जाएंगे पहला रेजोल्यूशन जो पास होगा वो ये किया जाएगा कि जो 5 अगस्त 2019 के गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फैसले भारतीय जनता पार्टी ने हम पे थोपे हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर थोपे हैं, रियासत को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो सारे गलत फैसलों को हम रेजोल्यूशन के थ्रू रद्द करेंगे, कैंसिल करेंगे। और उसके बाद हम ये दूसरा रेजोल्यूशन ये पास करेंगे, अगर चंद्रबाबू नायडू को 370 और स्पेशल स्टेटस भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में दे सकती है तो हमारे पास तो था, उसका रेजोल्यूशन पास करेंगे हम स्टेट असेंबली में और पार्लियामेंट में भेजेंगे और उसको अमेंडमेंट करवाएंगे। नंबर 3, जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग हमारा इल्हाक भारत के साथ करके गए थे महाराजा हरि सिंह जी, वो शर्तें लागू करवाएंगे और इनके गलत फैसले, दरबार मूव, पावर प्रोजेक्ट, रेत, बजरी, पहाड़, सब जो इन्होंने ग्रैंड सेल जम्मू कश्मीर की बेचा और जो डेमोग्राफी बदली है वो सब वापस करेंगे और रियासत का बशिंदा स्टेट सब्जेक्ट फिर लागू करेंगे और डोमिसाइल वालों को बाहर निकालेंगे और सारे कैंसिल करेंगे। जंग अभी मैं भेज रहा हूँ, फिर आपके थ्रू भी बैठेंगे, चाहे जिसकी भी सरकार केंद्र में बने, हमारा मुवक्कफ अभी जम्मू कश्मीर का पूरा नहीं हुआ है और जो भारी वोटिंग टर्नओवर जम्मू कश्मीर में नज़र आई है वो लोग आपके थ्रू भी बैठेंगे, चाहे जिसकी भी सरकार केंद्र में बने, हमारा मुवक्कफ अभी जम्मू कश्मीर का पूरा नहीं हुआ है और जो भारी वोटिंग टर्नओवर जम्मू कश्मीर में नज़र आई है वो लोगों का गुस्सा है, उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को नामंजूर कर दिया है। तो ये थे सुनील डिम्पल जी हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि जो फैसला जनता ने किया है वो बिल्कुल सही फैसला है। अब असेंबली चुनाव जब भी होते हैं तो जो शर्तें इन्होंने तोड़ी हैं, दफ़ा 73, 35A और जो डोमिसाइल लाए हैं, स्टेट चैट को हटाया, उसको हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। और केंद्र में कहते हैं जिसकी भी सरकार बनेगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार किसकी बनती है। चंद्रबाबू नायडू एक बहुत बड़ा टिक्का है जो कि इस सत्ता के लिए अपने गेम खेल सकते हैं। आने वाला समय 1-2 दिन में ही बताएगा कि क्या केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं या कोई और गेम या कोई और गेम खेली जाती है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।